अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं, जिसमें हम ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे और लेआउट करना। लेआउट ड्राइंग है, हमारे पास सेक्शन है, प्लान है, इसमें ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को आखिर तक देखें इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारे जितने भी नए दोस्त हैं सबको समझ आ जाएगा आसानी से इंशाल्लाह। मैं बहुत डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है लेआउट प्लान। ये हमारे पास क्या है, लेआउट प्लान। लेआउट प्लान का मतलब है जब भी हम कोई बिल्डिंग, कोई घर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक लेआउट प्लान होता है। लेआउट प्लान में हमारे पास क्या चीज़ें होती है। लेआउट प्लान में सबसे पहले हमारे पास एक तो बिल्डिंग का साइज़ दिया होता है। ये देखो, इसका लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास है कितना, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल साफ़। ये हमारे पास है 77 फीट। उसके बाद दूसरा साइड है हमारे पास इसका, वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, वो है हमारे पास 48 फीट 3 इंच। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे नए दोस्त थे जिन अभी तक साइड पे काम नहीं किया, तो ये हमारे पास जो ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है ABCDEFGHI, ये हमारे पास क्या है, इससे कहते हैं ग्रेड्स। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड पे जो दी हुई है ये हमारे पास क्या है, ग्रेड्स। ग्रिड्स क्यों देते हैं, ताकि हम लेआउट करने में हमें आसानी। और ग्रिड के बगैर तो लेआउट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये देखो हमारे पास एक कॉलम है ये, और दूसरा कॉलम हमारे पास ये, तीसरा ये, चौथा ये सारे हमारे पास कॉलम है। ठीक है, ये जितने भी आप लोगों को नज़र आ रही है हमारे पास कॉलम है। ये हमारे पास लिफ्ट है, ये भी हमारे पास कॉलम है, ये भी हमारे पास कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये देखो। उसके बाद मैं एक और चीज़ आप दोस्तों को बताऊं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर C11, सी का मतलब है कॉलम, 11 का मतलब है नंबर। 11 नंबर कॉलम है, 10 C1 C1 C14 C2, ये सब हमारे पास कॉलम का नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ताकि हम कॉलम का सेक्शन देखें तो हमें ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। सही है, इसलिए ये दिया हुआ है नाम हर कॉलम का। तो मैं ग्रिड के बारे में बता रहा था। ग्रिड इसलिए देते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई इस कॉलम से लेकर ये जो हमारे पास कॉलम है, इससे लेकर इस तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ये ऊपर दिया हुआ है डिस्टेंस। अभी इस कॉलम के एज से लेकर इस कॉलम के इस एज तक, तो ये आप लोग प्लस कर सकते हैं 6 फुट 1 इंच 2 फुट 3.5 फुट। ठीक है, तो ये सारा प्लस करके ये हमारे पास कॉलम का क्या हुआ, डिस्टेंस आ गया। तो लेआउट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेआउट किसी भी एक साइड से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, सॉरी। ये हमारे पास जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये लाइन जिसके ऊपर मैंने ये रेड लाइन ड्रा की, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी लाइन। ये हमारे पास 5 फीट दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी लाइन से 5 फीट अंदर करके आप लोगों ने पहला कॉलम जो है ना मार्क करना है। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये कॉलम हमने मार्क करना है प्रॉपर्टी लाइन से 5 फीट अंदर करके हम लोगों ने मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर ग्रिड जो है ना, ये हम लोग मार्क करेंगे, ए ग्रिड। उसके बाद ग्रिड बी, ग्रिड सी, ये ग्रिड हम मार्क करेंगे। उसके बाद ये वाला ग्रिड मार्क करेंगे, ये वाला ग्रिड मार्क करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी, हम वो करेंगे चूना डाल के, कोई सा भी प्लाट हो, हम बाहर से चूना डाल के हम उसका करेंगे एक्सीवेशन। एक्सीवेशन के बाद लेआउट करने के लिए होता है पीसीसी। पीसीसी का मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसे कहते हैं लीन भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर हम लेआउट करेंगे, तो हम ये वाले ग्रिड मार्क करेंगे, सही है। फिर उसके बाद इस साइड के ग्रिड मार्क करेंगे। ये ग्रिड मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है तो हम लोगों ने मार्क कर दी, ये लाइन, ये लाइन, ये जितने भी ग्रिड है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ग्रिड हमने बिल्कुल मार्क कर दी गुनिये में, इस तरह बिल्कुल गुनिये में। ये तो अभी पेन है, इससे तो सीधी नहीं आएंगी, लेकिन ये तो वैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। तो ये लाइनें जब हम लोग मार्क करेंगे ग्रिड,
उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस कॉलम को मार्क करना है। ये कॉलम है हमारे पास कौन सा है, C1। अभी C1 कॉलम है। C1 कॉलम का जो ये हमारे पास ये वाला साइड है, ये बिल्कुल इस ग्रिड के ऊपर आ रहा है और ये वाला साइड इस ग्रिड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये तो ग्रिड के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इस ग्रिड से इस ग्रिड से ये कॉलम इस तरफ कितना है। ठीक है, और इस वाले ग्रिड से इस तरफ कितना है। हमारे पास हमें कॉलम का जो है ना साइज़ का पता ही नहीं है। इस तरह ये कॉलम है हमारे पास C1, ये भी है, इस तरफ कितना है और इससे इस साइड पे कितना, मतलब कॉलम का साइज़ हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग कहाँ पर ढूंढेंगे, वो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर, सेक्शन में। तो अभी हम कोई और कॉलम देखते हैं। इस तरह ये हमारे पास C14 है। C14 ये हमें दिया हुआ है, कॉलम का साइज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये जो ग्रिड चल रहा है ना, ये ग्रिड, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है चेंज कॉलम का, ये इस ग्रिड से इस तरफ चेंज बायर है कॉलम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, उसने वहाँ पर लिखा हुआ है, ड्राइंग में शो नहीं हो रहा है कि ये जो कॉलम, ये ग्रिड है ना, इससे कॉलम चेंज बायर है, ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, इस ग्रिड से, इस वाले ग्रिड से कॉलम क्या है, चेंज बायर है। इस वाले ग्रिड से चेंज बायर है कॉलम, चेंज ये लिखा हुआ है, सही है, ये दिया हुआ है कि चेंज बायर है। और उसके अलावा ये दूसरा जो C2 कॉलम है, इसके बारे में भी दिया हुआ है कि इस वाले ग्रिड से इस तरफ 9 इंच बायर है, और इसका दिया हुआ है कि इस वाले ग्रिड से, ये जो ग्रिड चल रहा है, इस तरफ चेंज बायर है। ठीक है, तो ये डिटेल से दिया हुआ है हर चीज़। तो अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कॉलम था, या C1 है या C2 है या C14 है। ठीक है, जो भी कॉलम है, अभी हमने इसका देखना है साइज़, क्योंकि हमने इसको मार्क करना है, लेआउट कर दिया हम लोगों ने, जो है ना ग्रिड है मार्क कर दी। अभी कॉलम को हमने मार्क करना है, तो हम कैसे मार्क करेंगे, अभी हम जाएंगे सेक्शन में। ठीक है, उसको ओपन कर, तो ये देखिए हम लोगों ने ये ओपन कर दिया। क्या चीज़ ओपन किया, ये हम लोगों ने ओपन कर दिया कॉलम्स शेड्यूल। ये हमारे पास कॉलम का क्या है, शेड्यूल है। हमारे पास कौन सा कॉलम था जिसको हम ढूंढ रहे थे, C1 था। C1 था ना, मैंने ड्राइंग में बताया था। तो ये देखो C1 का साइज़ दिया हुआ है 6 इंच बाय 24 इंच, और इस तरह C2 का साइज़ भी है 6 इंच बाय 24 इंच। ठीक है, ये दो कॉलम आप लोग जहन में याद रखें। और उसके अलावा मैं एक और बताने जा रहा हूँ जो इसमें सीखने का है ख़ास तौर पर। बाकी ये तो आसान है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, तो कोई भी कर लेगा, लेकिन नए बंदों के लिए ये भी मुश्किल है। असल में ये कॉलम हम कैसे मार्क करेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम है, ये इसका साइज़ हमारे पास 12 इंच, 24 इंच, 6 इंच, 21 इंच और 6 इंच। ठीक है, 12, 24, 6, 21 और 6, ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, C3। तो अभी हम चलते हैं C3 कॉलम पे कि वो कैसे मार्क करना है। जो थोड़ा मुश्किल है वो हम पहले करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास कॉलम था कौन सा, C3। अभी इसका हम लेआउट करेंगे कि इसका लेआउट कैसे होता है। इसका एक साइड हमारे पास था ये 12 इंच, और ये हमारे पास था 21 इंच, ये हमारे नहीं सॉरी 24 इंच, ये हमारे पास था 6 इंच, और ये था 21। और फिर यहाँ पर जो इस तरह बना हुआ है कॉलम, ऐसे फिर थोड़ा इस साइड पे, फिर थोड़ा इधर, ऐसे बना हुआ है। ये हमारे पास 24 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 21 है, ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास 12 इंच है। ठीक है, 12, 24, 6, 21, 6। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डिटेल से समझा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, बग़ैर पैसे लिए हुए फ्री में समझा रहा हूँ। कोई भी इस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ना समझाएगा और ना समझाया होगा, और ना हमें किसी ने इस तरह डिटेल से समझाया है। इंशाल्लाह हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि किस तरह मार करना है। जब ये ग्रिड हम लोगों ने मार कर दिया, ठीक है, और ये तो ये हमारे पास साइड था, ये तो बिल्कुल फेस पे, ये जो हमारा साइड था, एक साइड 12 इंच। ठीक है, जो 12 इंच था ये हम 12 इंच मार करेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टक लगाएंगे यहाँ पर 6 इंच पे, और एक ही साइड पे लगाएंगे 6 इंच पे, और इनको आपस में मिला लेंगे ताकि मतलब कोई गलती ना हो। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो 12 इंच लगाएंगे उसे डायरेक्ट 21 इंच लगाएंगे, 6 इंच लगाएंगे, सॉरी 24 इंच लगाएंगे, 6 इंच, फिर 21 इंच, फिर 6 इंच, फिर मिलाएंगे। उसमें मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, ताकि आपको कोई ना बोले कि आपने गलत काम किया है। फिर इनको हम बंद करेंगे। ये हमारे पास एक साइड हुआ 12 इंच, दूसरा 6 और ये 6। उसके बाद 6 इंच में 24 में से 6 गया, यह बची हमारे पास 18 इंच। 18 इंच हम फिर जो है ना मार्क करेंगे, और उसके बाद इधर हम जो हमारे पास है 6 इंच है, 6 इंच मार्क करेंगे। 6 इंच मार्क करने के बाद ये साइड और ये साइड आपस में मिला लेंगे ऐसे क्रॉस में। तो ये कॉलम हमारे पास मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, थोड़ा गौर से देखें। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा समझा रहा हूँ। पहले ये साइड मार्क करेंगे, फिर ये 6 इंच पे इधर एक टक लगा के इसको आपस में मिलाएंगे, क्योंकि ये 6 बाई 6 का हो गया। उसके बाद 24 में से 6 गया कितना, 18 इंच का, फिर 6 और ये 21 इंच के साथ। तो ये हमारे पास कॉलम ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 24, 6, 21, 6, 12। ठीक है दोस्तों, डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ, वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए, आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो उसके बाद हमारे पास था ये कॉलम, कोई सा भी लेते हैं, खाली समझाना है आप लोगों को, एक समझ आ जाए तो। C1 हम लोगों ने कैसे मार करना है, ये तो बहुत आसान था। हमारे पास था 6 इंच, इस साइड पे 6 इंच मार करेंगे, और ग्रिड से इस साइड पे 6 इंच मार करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रिड चल रहा था, और इसको आपस में मिलाएंगे। अगर गुनिया चेक करना है, 3 और 4 का गुनिया चेक करे 5 आएगा। ठीक है, छोटा सा कॉलम है ना, तो ताकि गलती नहीं हो, मिस्टेक। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसमें, ये जो कॉलम है इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा डिटेल से ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्रिड के ऊपर नहीं है। देखे, ग्रिड इस तरफ है और एक इस तरफ है, कॉलम हमारा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको कैसे मार्क करना है, ऑलरेडी जो हमारा ये ग्रिड चल रहा है, ये जो हमारा ग्रिड चल रहा है इसके ऊपर तो है, इसके ऊपर तो इसका ये फेस आएगा, लेकिन दूसरा ये वाला ग्रिड नहीं है, इससे ये दूर है। सॉरी, इससे नहीं, इस वाले से। कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, इस वाले ग्रिड से दूर है। तो यहाँ पर इस कॉलम को तो हम मार्क करेंगे, ये 6 इंच बाई 24 इंच का जो हमारे पास कॉलम था वो है। उसके बाद ये जो हमारे पास ग्रिड है ना, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल डिटेल से। कॉलम का जो ये फेस है ये 2 फीट अंदर है, यहाँ से 2 फीट लगा के फिर इसको मार्क करेंगे। 24 इंच बाई 6 इंच का ये कॉलम हमारे पास मार्क हुआ। दोस्तों, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है हर चीज़, लेकिन यह है कि थोड़ा ध्यान से देखना होता है। ये हमारे पास वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास कॉलम है, ये भी हमारे पास कॉलम है, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये हमारे पास लिफ्ट है, वो भी ऐसे ही मार्क होगा, C6 से ये भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास C6 था, ये हमारे पास था लिफ्ट। ये साइड उसका 6 इंच है, और एक साइड उसका 24 इंच है, और दूसरा 6 इंच, 24 इंच, 12 इंच और 24 इंच। तो हमारे पास कितना हुआ, 24 और 24। ये हमारे पास 4 फीट और 1 फीट, ये मेरे लिए 5 फीट का लिफ्ट। ठीक है, और 6 इंच ये तो खैर इसका वाल है। 5 फीट का छोटा सा लिफ्ट है। ठीक है, ये इसके रिंग्स दिए हुए कि 3 सूत के जो है ना रिंग डलेंगे 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें भी रिंग दिए हुए 3 सूत के 6 इंच सेंटर टू सेंटर, इसमें भी 3 सूत के 6 इंच सेंटर टू सेंटर। और ये जो डार्क नज़र आ रहा है, ये जो डार्क लाइन है, ये हमारे पास सरिये दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 सरिये। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सरिये 4 सूत के। ठीक है, और इसमें दिया हुआ 28 सरिये 5 सूत के। इसमें दिया हुआ है 8 सरिये 5 सूत के। तो ड्राइंग पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप दोस्तों के साथ हम हमेशा शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम हमेशा इसी तरह वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में लाएं और हमारी हौसला अफजाई हो। लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई मिस्टेक हमसे हुआ हो तो आप लोग बिल्कुल बता दें ताकि हमने भी क्या पता हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकता है, हमने भी कोई मिस्टेक की होगी, इंशाल्लाह वो हम भी ठीक करेंगे। और अगर आप दोस्तों ने कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और दोबारा इस तरह की वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में लाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।